चल रही थी त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें हमारी लगभग 8 से 10 क्लासेज हो चुकी है। और यदि आप सभी हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं तो पिछली वीडियो देखें ताकि आप सभी को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए। हमने लगभग इसमें 8.4 में भी आपको इसके उदाहरण समझा दिए थे और उसके कुछ फॉर्मूले थे, ये आपको करवा दिए गए थे। और आप सभी को विश्व आदि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं 9 अगस्त की। तो आज हम देखेंगे कि 8.4 में कुछ प्रश्न और रह रहे हैं प्रूव करने वाले। यदि आप सभी इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप सभी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आने वाले एग्जामों में जैसे आगे जाकर आप कंपटीशन की एग्जामों की तैयारी करेंगे तो त्रिकोणमिति का रोल बहुत अधिक होता है। यदि आप सभी पे त्रिकोणमिति प्रश्नावली आसानी से हो जाती है अधिक प्रयास करने पर, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला आने वाले एग्जामों के लिए। तो अधिक से अधिक आप बार बार इस प्रश्नावली को क्या करें, रिवीजन करें। और जो आपके शहरी और ग्रामीण जो ओलंपिक जो खेल चल रहे हैं उनमें भी अधिक से अधिक भाग ले और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े ताकि व्यक्ति इसके प्रति उत्सुक हो। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जो प्रश्न रह गए थे और हमने आपको एक प्रश्न दिया था जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि यह वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा और आप सभी का आंसर भी आ गया होगा 10² A। तो आज हम इसी में ही चलते हैं और जिन्होंने नहीं किया है आज वो देख लेना कि ये किस तरीके से आपका आंसर प्राप्त होगा। तो यदि आप सभी इस 8वीं प्रश्नावली का यदि बार बार जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी वाली प्रश्नावली होती जाएगी। और यदि आप सभी ये सोचकर बैठ गए कि हमारे समझ में आ गया तो आपके बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया है। बार बार ऐसे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करें जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो और क्वेश्चन देके आप तुरंत आंसर लगाने की उम्मीद में हो। तो आज हम देखते हैं इसी में कुछ प्रश्न रह गए थे। तो हमने 8.4 के फर्स्ट और सेकंड प्रश्न जो है इसमें आपको करने को दिया था। तो हमने जो आपको फॉर्मूले लिखवाए थे यही फॉर्मूले इसमें फॉलो करने हैं और यही इसका आंसर होगा दोनों क्वेश्चनों का। और नेक्स्ट की बात की थी तो नेक्स्ट में हमारा आंसर आ चुका था और तीसरे क्वेश्चन के पहले और दूसरे में भी हमारा आंसर आ चुका था। चौथे प्रश्न की हम बात कर रहे थे। चौथे प्रश्न में हमने फर्स्ट वाला इसमें ऑप्शन देखा था कि 9sec² A - 9 tan² A का जो मान आया था वो हमारे पास कितना आ रहा था 9। इसका आंसर प्राप्त हो रहा था। नेक्स्ट की बात की थी हमने कि 1 + tan θ + sec θ और 1 + cot θ - cosec θ। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर प्राप्त हो रहा था वो हमारे पास 2 प्राप्त हो रहा था। तो हमने वहां पर 2 sec θ cos sin θ cos θ बटे sin θ cos θ। तो हमारे वहां पर sin θ cos θ अंश बटे हर में समान था इसलिए वो कट गया था। तो हमारे पास 2 आंसर इसका हमें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन था इसमें sec A + tan है और कोष्टक में 1 - sin A। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया था वो cos A इसका आंसर आया था। तो आज हम इसके फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं और फोर्थ ऑप्शन देखिए कि आपका क्या आंसर इसका आएगा। वैसे तो हमने आपको इसका आंसर बता दिया 10² A आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन 4 का यहाँ पर हमारा 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 1 + tan² A 1 + tan² A बटे 1 + cot² A। इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और इसमें फोर्थ। तो यहाँ पर इसमें हमें दिया गया है एक तो यहाँ पर sec² A दिया गया है, दूसरे में -1 दिया गया है, तीसरे में cot² A दिया गया है और फोर्थ में हमें tan² A दिया गया है। तो हमें यह ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो हम इसको यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं और इससे हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 + tan² A बटे 1 + cot² A। तो जैसा कि आप सभी को इसमें या तो आप इस तरीके से इनको डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप इनको एक्सचेंज करके भी कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को इसमें लग रहा होगा कि हमारे पास ये सर्व समीकरण में इस रूप में बन के आता है। तो आप डायरेक्ट सर्व समीकरण लगाए जिससे आपका जो सवाल है
वो शॉर्ट तरीके में या छोटे रूप में प्राप्त हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हो, तब भी आपका आंसर इसमें सेम आएगा। तो हम यहाँ पर देखिए कि इसको शॉर्ट छोटे रूप में यहाँ पर करने के प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ इसका शॉर्ट जो रूप हमारे पास प्राप्त होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान हमारे पास 1 प्राप्त होता है। ये हमने जब इसके फॉर्मूले चल रहे थे तब हमने ये देख लिया था। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान भी हमारे पास क्या प्राप्त होता है, इसका मान भी हमारे पास 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये 2 सर्वसमीकाएं हैं और इन्हीं की सहायता से हम यहाँ पर इनका मान पुट करेंगे तो हमारे पास इनका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमें 1 + 10 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम 1 + 10 निकालेंगे तो 10 को हम इधर की तरफ भेज देंगे तो हमारे पास 1 + 10 स्क्वायर ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए कि 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए हमारे पास यह प्राप्त हो चुका है। 1 + 10 की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो 1 + 10 की जगह पर देखिए यहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए रख रहे हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बटे, अब यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें मान की क्या की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमें 1 + कॉट स्क्वायर ए की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम कॉट स्क्वायर को इधर की तरफ भेज देंगे तो हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसका मान हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो हम देखिए वहां से 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए हमने यह रख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करके बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम सेक को क्या लिख सकते हैं, तो हम सेक को 1 / कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेक थीटा और कॉसेक थीटा इसका मान हमारे पास 1 प्राप्त होता है। यदि हमें सेक का मान निकालना है तो हमें 1 / कॉस थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा और जो कॉसेक जो थीटा का जो मान होता है हमारे पास मल्टीपल में होता है, ये हमारे पास 1 प्राप्त होता है। यह जो हमारे पास कॉसेक है यह हमारे पास साइन का उल्टा होता है। तो हम इसको किसके रूप में एक्सचेंज कर दिया, इसको हमने साइन के रूप में एक्सचेंज कर दिया है। तो 1 / sin स्क्वायर ए, तो हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको और थोड़ा हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास 1 / cosec स्क्वायर, तो जो क्या रख दिया हमने, ये साइन 1 / sin स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए बटे 1। तो हमारे पास देखिए ये किसका रूप बन चुका है, यहाँ पर sin स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए। तो हमने आप सभी को बताया था कि जब भी साइन ए अपॉन कॉस ए या साइन थीटा कॉस थीटा जब भी इस रूप में ये निकल के आता है तो ये किसका रूप होता है, ये हमारे पास tan स्क्वायर का होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है, और यदि स्क्वायर नहीं होता है तो tan थीटा इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट तरीके में इस तरीके से भी हल कर सकते हो। और यदि आप सभी को ऐसा लगता है कि हम तो इस तरीके से न करके कि कईयों को डायरेक्ट ये याद नहीं हो पाती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर हम 1 + tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पर कॉट को आप क्या लिख सकते हो, साइन और कॉसेक कॉस अपन साइन लिख सकते हो। तब इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद आपका यह हल हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी इसको हल कर सकते हो। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यह भी आपके प्रूव करने वाले ही हैं। तो हम 5वें क्वेश्चन की बात करें, और 5वें क्वेश्चन को आप इसमें लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको दिए गए, 10 क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं और इन सभी में आपको प्रूव करके लेकर आना है। तो हम यहाँ पर देखिए कि एक एक प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और अधिक से अधिक
शेयर करें वीडियो को और अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो क्वेश्चन 5 और इसमें जो आपको ऑप्शन फर्स्ट है वो आपको इसमें दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर और आपको इसमें लेके आना है, इसका आंसर दिया गया आपको बगल में ही 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको यह इसमें प्रूव करके लेके आना है, RHS आपको इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो LHS लेने पर, जब भी आप इस तरीके के प्रश्न करेंगे तो LHS लेने पर, यदि RHS ले रहे तो RHS लेने पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर LHS लेने पर। तो हमने ये लिख दिया है और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सवाल जो आपको सिद्ध करना है इसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया है और आपको इस तरीके से ये तीर का निशान लगाते हुए चलना है क्योंकि आपको इसके बराबर में और भी कुछ चीज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम जब भी, हमने आप सभी को बार बार बता रहे हैं कि जब भी आप साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉस थीटा इसके अलावा आता है या विपरीत इनके बिलाव में फलन आते हैं तो आप इनको साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करके चलेंगे और फिर इनका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो यहाँ पर जो भी फॉर्मूले आपके उपयोग में लिए जाएंगे उनको आप या तो साइड में लिख देना या एक स्टेप के बाद आप उसको चूकी करके यहाँ पर लिख देना, चूंकि हम जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, या तो बगल में साइड में यहाँ पर लिखेंगे कि हमने जो चीज को भी यहाँ पर बदला है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कोसेक थीटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम कोसेक थीटा किस में कर रहे हैं, 1 साइन थीटा, इसमें इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो साइन थीटा और जो कोसेक थीटा है इसका मान हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इसका मान 1 होता है। तो हम यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये साइन यहाँ पर चला जाएगा, तो इससे हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हम यहाँ पर कॉट को बदलेंगे तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम यहाँ पर कॉस थीटा अपन साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने इनको साइड में रख दिया है और जब भी आप सभी इस प्रश्न को हल करेंगे तब आप भी इस तरीके से ही इनको यहाँ पर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता हो कि बच्चा सब चीज़ यहाँ पर जानता है, इसलिए वो नंबर काट के नहीं चलेगा, वो आपको नंबर देके चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनको चेंज कर रहे हैं, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हमने यहाँ पर इनको एक्सचेंज कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इनका एलसीएम ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास इनका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा इनका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को इसका लिख दें और ऊपर वाला पार्ट हमारे पास जो है त्यों बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा है और हमने कोष्टक के बाहर क्या है हमारे पास स्क्वायर है, इसको हम जो के लगा देंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा में यह प्राप्त हो जाएगा। या आपके इस तरीके से ये समझ में नहीं बैठा है तो यहाँ पर आप दोबारा से देख लिए कि यहाँ पर देखिए कि इनका जो एलसीएम है वो सेम है, तो यहाँ पर एक हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन में साइन का भाग देंगे तो हमारे पास 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो अब देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा है और साइन थीटा हम भाग देंगे तो हमारे पास 1 आएगा और कॉस को 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इसको इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास अब ये क्या बन चुका है, तो हम ऊपर वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं।
ये 2 बार है, हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आंसर की तरह ही चलना है कि हम आंसर इस स्टेप पर इसको ला सकते हैं, तो इसी तरीके से हमें रास्ता पकड़ना है। तो हमें देखिए कि यहाँ पर हमें 1 माइनस कॉस थीटा की आवश्यकता है, तो हमने इसको इस तरीके से एक सिंगल के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि हम साइन स्क्वायर थीटा को किस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे फर्स्ट सब समीकरण होती है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा है उसका मान हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं हम साइन स्क्वायर की जगह पर। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रख रहे हैं, यहाँ पर या तो आप इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, तो हमने माइनस लिख दिया, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक बार सेम है, तो यह इससे यह कट जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास देखिए कि इसका आंसर प्राप्त हो चुका है। तो हमारे पास RHS इसका जो आंसर है वो आ चुका है, और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, HB इति सिद्धम। तो जब भी आप इस तरीके के सवाल हल करेंगे तो लास्ट में आपको इति सिद्धम लिख के चलना है कि यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त हो चुका है, जो हमें RHS के रूप में लेके आना था। तो आप सभी को इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, और आपको जो स्टेप यहाँ पर ये करवाई जा रही है इनको भी इनको साथ में लिखना है आपको कि यह सवाल किस तरीके से हल किया गया है। पहले तो इसको एक्सचेंज किया गया, उसके बाद ये सब समीकरण लगाई गई है, और उसके बाद यह सवाल हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि आपका आंसर क्या प्राप्त होगा। और आप इन सवालों को बार बार आप रजिस्टर में हल करें, ताकि आप सभी को यह अपनी, जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके यह सवाल समझ में नहीं आएंगे, चाहे आपने इसको कितनी ही बार क्यों ना देखा हो और कितनी बार याद क्यों ना किया हो, जब तक आप इसको बार बार रफ कॉपी में इसको हल नहीं करेंगे, जब तक आपके यह समझ में नहीं आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास देखिए कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन 5 का। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। और इसमें जो आपको प्रूव करना है 2 सेक ए इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए कि जब आप ये सवाल हल करेंगे तो आपको ये किस तरीके से इसका आंसर प्राप्त होगा। तो जैसा आपको दिख रहा है इसको वैसे ही तरीके से हल करना है। इसको आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको इसमें ना तो इसको एक्सचेंज करने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको विपरीत फलन भी नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको साइन और कॉस के रूप में फलन प्राप्त हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट हल करेंगे, इसमें कोई एक्सचेंज आपको नहीं करना है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लिखना है, LHS लेने पर। तो हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको सवाल को जो के तो लिख देते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ पर अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम अब हमारे पास देखिए क्या प्राप्त होगा, कॉस और कोष्टक के अंदर 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए।
तो हमारे पास इनका एलसीएम हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको जो है हमारे पास 1 प्लस साइन ए का भाग किसमें देंगे, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए में देंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए हमारे पास यह प्राप्त हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए कि कॉस ए का भाग हम इसमें देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो हमारे पास देखिए कि यह हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम इस जो सर्व समीकरण है इनको खोलेंगे तो हमारे पास आंसर है इसका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कॉस स्क्वायर ये तो पहले से ही दिया हुआ है। अब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हमारे पास है प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर ये सर्व समीकरण हमने यहाँ पर खोली है, तो इसको भी आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है कि जब ये सर्व समीकरण खुलती है तो हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हमने इसको किस तरीके से लिखा है, तो a प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें यह प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने इसको खोल दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें बटे के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर cos a और 1 प्लस साइन a। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यह जो मान है यह वाला यह हमें किसका प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि हमने आप सभी को सर्व समीकरण बताई थी कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर जो ए का जो मान होता है वो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो हम इनका मान क्या रख देंगे, इस वाले योग इन दोनों का योग करेंगे तो इसका मान हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको इसको मिलाकर लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पर 2 साइन ए बटे हमारे पास क्या है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो हम इसको इधर की तरफ हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इसका मान रख दिया 1 और एक 1 प्लस, ये प्लस पहले से दिया हुआ है, प्लस 2 साइन ए बटे में देखिए कि आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर कॉस ए और 1 प्लस साइन ए आपको यहाँ पर यह दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ऊपर क्या प्राप्त हो चुका है 1 तो यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है बटे यहाँ पर हमारे पास कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर देखिए कि यह नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट सेम है तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास देखिए कि यह 2 अपॉन कॉस ए हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि हमारे पास जो कॉस थीटा या कॉस ए और जो सेक ए का जो मान होता है वो हमारे पास 1 प्राप्त होता है। तो हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपन सेक ए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है और आपका यही आंसर इसमें प्राप्त करना था और यही आंसर आपका आ चुका है। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका किस तरीके का है और किस तरीके से यह आपका हल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 का थर्ड,
tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। यह आपको ये सवाल दिया गया है और आपको इसमें आंसर लिखाना 1 प्लस sec थीटा और यहाँ पर आपको cosec थीटा। तो यह आपको इसमें आंसर प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इस सवाल को भी हल करके देख लेते हैं और इसमें भी आपको LHS लेके चलना है और RHS आपका सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमने आप सभी को बताया था कि जब भी आपके पास यदि विपरीत फलन आ रहे हैं या साइन और कॉस के अलावा जो फलन आ रहे हैं tan, cot, sec और cosec, तो आपको उनको पहले तो साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करना है और जब आपके एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं तब आपको इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसका LHS लेने पर, तो हम इसका पहले तो इस सवाल को लिख देते हैं यहाँ पर tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। अब हम इसको जो साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पर हम tan को हम यहाँ पर बार बार मैं आपको बगल में बता रहे हैं। वैसे यदि तो यहाँ पर देखिए कि tan थीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने इसको कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में लिख दिया है। जो कॉट है कॉट थीटा उसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हमने ये दो रूपों की हमें इसमें आवश्यकता है तो है हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको पहले तो साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो tan को हम किस रूप में एक्सचेंज करेंगे, साइन और कॉस के रूप में यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे बटे यहाँ पर 1 माइनस कॉट को हम देखिए वहाँ पर कॉस अपन साइन के रूप में चेंज करेंगे। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में हमने इसका एक्सचेंज कर दिया है। प्लस यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो कॉट है इसको हम किस में करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। तो हमने इन सभी को एक्सचेंज कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका LCM लेंगे और हमारा इसमें आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले तो इनका LCM ले लेते हैं और तो पहले नीचे वाले पार्ट का हम LCM ले लेते हैं और ऊपर वाले पार्ट को जो के तो रहने देते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा बटे नीचे वाले का हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें इस वाले पार्ट में हमारे पास साइन थीटा, इसका हमारे पास LCM आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा माइनस कॉस प्लस यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे यहाँ पर देखिए हमारे पास जो LCM आया है वो कॉस थीटा आया। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा और जो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा। तो हम आपको एक एक स्टेप बता देते हैं इसमें कि हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये किस रूप में एक्सचेंज हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर जो कॉस वाला भाग है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे नीचे हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन। तो हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं और देखिए कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पहले तो हमें इसमें क्या लेंगे, इसमें पहले तो हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे देखिए हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ऊपर क्या प्राप्त हुआ है, कॉस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और यहाँ पर इनको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में इसको एक्सचेंज कर देते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने इसको एक्सचेंज कर दिया है। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो इनका एलसीएम आएगा, एक तो हमारे पास आएगा साइन थीटा, एक आएगा हमारे पास कॉस थीटा और अंदर क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कॉस, एक तो कॉस चला जाएगा जब इसमें भाग देंगे तो, और एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें चला जाएगा। तो हमारे पास देखिए ऊपर हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमें साइन उसका थीटा पहले से ही है और एक साइन और आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्यूब थीटा के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसमें यदि इस वाले भाग में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे तो यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा और कॉस उसका थीटा को कॉस थीटा से यदि मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर पहले से ही है। तो कॉस क्यूब थीटा हमारे पास यह प्राप्त होगा। तो हमारे पास देखिए कि यह रूप हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको और आगे हल करते हैं, इससे हमारे पास इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इधर वाला पार्ट हम यहाँ से हटा रहे हैं ताकि इधर बोर्ड पे हमारे पास जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को बीच में रोक कर आप इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हम जानते हैं कि हाँ यहाँ साइड में आपको इसमें लिखना है कि जो ए क्यूब माइनस जो बी क्यूब का जो आपके पास जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, यह इसका फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला आप सभी को याद होना आवश्यक है यदि आप ये सवाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। तो जब हम इसको इस रूप में लिख देते हैं तो यहाँ पर हम जब इसको खोलेंगे तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में हमें यह प्राप्त होगा। तो हम इसको खोल कर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्वसमीकरण किस रूप में बोलेगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इस सर्वसमीकरण को यहाँ पर खोल के लिखा है। यहाँ पर ए की जगह पर हमारे पास साइन थीटा है और बी की जगह पर हमारे पास कॉस थीटा है। तो हमने इस तरीके से इसको हल किया है। बटे में देखिए आपको क्या दिया गया है, साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए यह वाला पार्ट इसमें सेम है और इसमें भी यह वाला पार्ट सेम है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसका हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे यहाँ पर नीचे है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर यह रूप प्राप्त हो रहा है। तो हम इसमें इनका भाग देंगे तो हमारे पास यह आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे यह आंसर हमें इसमें प्राप्त करके लेके आना है। तो इसी तरीके से हम इसको एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो चूंकि करके आपको लिख देना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा है इसका मान आपको 1 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर इसका जो मान है इन दोनों का, इसको यहाँ पर 11 रख के चल रहे हैं, यहाँ पर 1 रख के चल रहे हैं प्लस ऊपर देखिए हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा है। तो बटे में हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर हमें कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि जो 1/sin थीटा अपन कॉस थीटा है। तो यह रूप हमें कब प्राप्त होता है, तो हमने आप सभी को बताया था कि हमें जो साइन थीटा है उसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा। और यदि हमारे पास जैसे cos थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1/sin को पहले तो हम एक एक आपको
और यदि आप सभी इसका रिवीजन बार बार नहीं करते हो तो आपको यह कठिन प्रश्नावली ही लगेगी। जब तक आप इसमें स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको यह प्रश्नावली कठिन लगेगी। तो देखिए कि आपको जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हम बात करें 1 प्लस के क्वेश्चन 5 का 1 प्लस के बटे बराबर में इसका जो आंसर लेके आना है आपको इसमें साइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए, यह आपको इसमें लेके आना है। और आपको इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको LHS लेके चलना है और RHS लेके आना है। यह सवाल आपको जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी आपको विपरीत फलन प्राप्त हो तो उनको साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद इनका एलसीएम लेना है और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। आपका आंसर इसमें प्राप्त हो जाएगा। 4-5 स्टेपों में ही इसको आप सॉल्व तरीके से कर सकते हो। और जो स्टेप हमने आपको बताई है कि किस तरीके से आपने इसको एक्सचेंज किया है उसको भी साइड में लिख के चलना है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वेलकम।